जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक कहानी निर्मला भाग 4 सुनाने जा रही हूँ। निर्मला का विवाह हो गया, ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम। सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी 40 से अधिक न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिए थे। व्यायाम करने का उन्हें अवकाश न मिलता था। वहां तक कि कभी कभी घूमने भी न जाते थे, इसलिए तोंद निकल आई थी। देह के स्थूल होते ही आए दिन कोई न कोई शिकायत रहती थी। मंदग्नि और बवासीर से तो उनका चिर अस्थायी संबंध था, अतएव बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मानसाराम 16 वर्ष का था, मझला जियाराम 12 और सियाराम 7 वर्ष का था। तीनों अंग्रेजी में पढ़ते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत न थी। वहीं घर की मालकिन थी, उनका नाम था रुक्मिणी और अवस्था 50 के ऊपर थी। ससुराल में कोई न था, अस्थायी रीति से यही रहती थी। तोताराम दंपत्य विज्ञान में कुशल थे। निर्मला के प्रसन्न रखने के लिए उनके जो स्वाभाविक कमी थी, उसे सब उपहारों से पूरी करना चाहते थे। यद्यपि वह बहुत ही मितव्ययी पुरुष थे, पर निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाया करते। मौके पर धान की परवाह न करते थे। लड़के के लिए थोड़ा दूध आता था, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी चीज की कमी न थी। अपनी जिंदगी में कभी सैर तमाशे देखने न गए थे, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस, थिएटर दिखाने ले जाते थे। अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत करते थे। लेकिन निर्मला को न जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने से संकोच होता था। इसका कदाचित यह कारण था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वह सिर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती उनको देखते ही उसकी पलायन कर जाती। वकील साहब को उनके दंपत्य विज्ञान ने सिखाया था कि युवती के सामने खूब प्रेम की बातें करनी चाहिए, दिल निकाल कर रख देना चाहिए। यही उसके वशीकरण का मुख्य मंत्र है। इसलिए वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर न रखते थे। लेकिन निर्मला को इन बातों से घृणा होती थी। वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उनका हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जाता, वकील साहब के मुंह से सुनकर उसके हृदय पर सर से पांव तक आघात हो जाता। उनमें रस न था, उल्लास न था, उन्माद न था, हृदय न था, केवल बनावट थी। धोखा था और शुष्क नीरस शब्दाम आडंबर। उसे इत्र और तेल बुरा न लगता, सैर तमाशे बुरे न लगते, बनाव श्रृंगार भी बुरा न लगता था। बुरा तो लगता था तो केवल तोताराम के पास बैठना। वह अपना रूप उन्हें नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि वहां देखने वाली आंखें न थी। वह उन्हें इन रसों का आस्वादन लेने योग्य न समझती थी। कली प्रभात समीर ही के स्पर्श से खिलती है, दोनों से समान सारस्य है। निर्मला के लिए वह प्रभात समीर कहाँ था। पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना दिया। कचहरी से आकर दिन भर की कमाई उसे दे देते। उनका ख्याल था कि निर्मला इन रुपयों को देखकर
फूली न समाएगी। निर्मला बड़े शौक से इस पद का काम को अंजाम देती, एक एक पैसे का हिसाब रखती। अगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछती, आज कम क्यों है। गृहस्थी के संबंध में उनसे खूब बातें करती। इन्हीं बातों के लायक वह उनको समझती थी। ज्यों ही कोई विनोद की बात उनके मुंह से निकल जाती, उसका मुख मलिन हो जाता था। निर्मला जब वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती थी और उसमें अपने सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा देखती, तो उसका हृदय एक सतृष्ण कामना से तड़प उठता था। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती, मन में आता, इस घर में आग लगा दूं। अपनी माता पर क्रोध आता, पर सबके अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोता राम पर आता। वह सदैव इस ताप से जला करती थी। बाका सवार लट्टू टट्टू पर सवार होना कब पसंद करेगा, चाहे उसे पैदल ही क्यों न चलना पड़े। निर्मला की दशा उसी बाके सवार की थी। वह उस पर सवार होकर उड़ना चाहती थी। उस उल्लासमयी विद्युत गति का आनंद उठाना चाहती थी। टट्टू के हिनहिनाने और कनौतियां खड़ी करने से क्या आशा होती है। संभव था कि बच्चों के साथ हंसने खेलने से वह अपनी दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती थी। कुछ मन हरा हो जाता था, लेकिन रुक्मिणी देवी लड़कों को उसके पास भटकने तक न देती, मानो वह कोई पिशाचिन है जो उन्हें निगल जाएगी। रुक्मिणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। यह पता लगाना कठिन था कि वह किस बात से खुश होती थी और किस बात से नाराज हो जाती। एक बार जिस बात से खुश हो जाती थी, दूसरी बार उसी बात से जल जाती थी। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती, न जाने कहाँ की मनहूसिन है। अगर वह कोठे पर चढ़ जाती या महरूओं से बात करने लगती तो छाती पीटने लगती। न लाज है न शर्म है, निगोड़ी ने तो हया भून खाई है। अब क्या कुछ दिनों में बाजार में भी नाचेगी। जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपए पैसे देने शुरू किए, रुक्मिणी उसकी आलोचना करने पर आरूढ़ हो गई। उन्हें मालूम होता था कि अब प्रलय होने में बहुत थोड़ी कसर रह गई है। लड़कों को बार बार पैसों की जरूरत पड़ती। जब तक खुद स्वामिनी थी, उन्हें बहला दिया करती थी, अब सीधे निर्मला के पास भेजती थी। निर्मला को लड़कों के चटोरेपन अच्छे ना लगते थे। कभी कभी पैसे देने से इनकार कर देती थी। रुक्मिणी को अपने बागवाड़ सर करने का अवसर मिल जाता था। अब तो मालकिन हुई है, लड़के काहे को जिएंगे। बिना माँ के बच्चे को कौन पूछे। रुपयों की मिठाइयाँ खा जाते थे, अब धेले धेले को तरसती हैं। निर्मला अगर चिढ़कर किसी दिन बिना कुछ पूछे पैसे दे देती तो देवी जी उसकी दूसरी ही आलोचना करती। इन्हें क्या, लड़के मरे या जिए, इनकी बला से माँ के बिना कौन समझाए कि बेटा बहुत मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, आई गई तो मेरे सिर जाएगी। इन्हें क्या, यहीं तक होता है तो निर्मला शायद जब्त कर जाती, पर देवी जी तो खुफिया पुलिस के सिपाही की भांति निर्मला का पीछा करती रहती थी। अगर वह कोठे पर खड़ी रहती तो अवश्य ही किसी पर निगाह डाल रही होगी। मेहरियों से बात करती तो अवश्य ही उनकी निंदा करती होगी। बाजार में कुछ मंगवाती तो अवश्य कोई विलास वस्तु होगी। यह बराबर उसके पत्र पढ़ने की चेष्टा करती रहती, छिप छिप कर बातें सुना करती। निर्मला उनकी दोधारी तलवार से कांपती रहती थी। यहाँ तक कि उसने एक दिन अपने पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए।
क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हूँ? तोताराम ने तेज होकर कहा, तुम्हें कुछ कहा है क्या? रोज ही कहती है, बात मुंह से निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि यह मालकिन क्यों बनी हुई है, तो आप उन्हीं को रुपए पैसे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। यही मालकिन बनी रही। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि कोई मुझे ताना मेहना ना दिया करे। यह कहते कहते निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। तोताराम को अपना प्रेम दिखाने का यह बहुत ही अच्छा मौका मिल गया। बोले, मैं आज ही उनकी खबर लूंगा, साफ साफ कह दूंगा, मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी राह देख लो। इस घर की स्वामिनी पर वह नहीं है, तुम हो। वह केवल तुम्हारी सहायता के लिए है। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें दिक्कत करती हैं, तो उनके यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, पाव भर आटा खाएगी, पड़ी रहेगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं, तो वह तो अपनी बहन है। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की जरूरत भी थी, रख लिया। लेकिन इसके यह माने नहीं कि वह तुम्हारे ऊपर शासन करे। निर्मला ने फिर कहा, लड़कों को सिखा देती हैं कि जाकर माँ से पैसे मांगो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं। घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो वह आंखें लाल पीली करके दौड़ती हैं। मुझे समझती हैं कि लड़कों को देखकर जलती हूँ। ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही बच्चे तो हैं, मुझे उनसे क्यों जलन होगी? तोताराम क्रोध से कांप उठे। बोले, तुम्हें जो लड़का दिक्कत करे उसे पीट दिया करो। मैं भी देखता हूँ कि लड़के शरीर हो गए हैं। मासाराम को तो मैं बोर्डिंग हाउस में भेज दूंगा, बाकी दोनों तो आज ही ठीक किए देता हूँ। उस वक्त तोताराम कचहरी जा रहे थे। डांट डपट करने का मौका न था, लेकिन कचहरी से लौटते ही उन्होंने घर में रुक्मिणी से कहा, क्यों बहन, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है तो शांत होकर रहो, यह क्या कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। रुक्मिणी समझ गई कि बहू ने अपना वार किया, पर वह दबने वाली औरत न थी। एक तो उम्र में बड़ी, पर इसी घर की सेवा में जिंदगी काट दी थी। किसकी मजाल थी कि उन्हें बेदखल करे। उन्हें भाई की इस क्षुद्रता पर आश्चर्य हुआ। बोली, तो क्या लड़की बनाकर रखोगे? लड़की बनकर रहना है तो इस घर की लौड़ी न बनूंगी। अगर तुम्हारी यह इच्छा है कि कोई घर में कोई आग लगा दे और मैं खड़ी देखा करूं, किसी को बेराह चलते देखूं तो चुप साध लूं, जो जिसके मन में आए करे और मैं मिट्टी की देवी बनी रहूं, तो यह मुझसे न होगा। रुक्मिणी देवी ने कहा, यह हुआ क्या जो तुम इतना आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की लड़की चोटी पकड़कर नचाने लगी। कुछ पूछा न ताछा, बस उसने तार खींचा और तुम काठ के सिपाही की तरह तलवार निकालकर खड़े हो गए। तोता सुनता हूँ कि तुम हमेशा खुचर निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। अगर कुछ सीख देनी हो तो उसे प्यार से मीठे शब्दों में देनी चाहिए। तानों से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है। रुक्मिणी, तो तुम्हारी यही मर्जी है, किसी बात में न बोलूं, यही सही। फिर यह न कहना कि तुम घर में बैठी थी, क्यों नहीं सलाह दी। जब मेरी बातें जहर लगती हैं तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बोलूं। मसल नाटो खेती बहुरियों घर मैं भी देखूं बहुरिया कैसे घर चलाती है। इतने में सियाराम
और जियाराम स्कूल से आ गए। आते ही आते दोनों बुआ जी के पास जाकर खाने मांगने लगे। रुक्मिणी ने कहा, जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। तोता, अगर तुम लोगों ने उस घर में कदम रखा तो टांग तोड़ दूंगा। बदमाशी पर कमर बांधी है। जियाराम जरा शौक था, बोला, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हम ही को धमकाते हैं, कभी पैसे नहीं देती। सियाराम ने इस कथन का अनुमोदन किया। कहती हैं, मुझे दिक्कत करोगे तो कान काट लूंगी। कहती हैं कि नहीं जिया। निर्मला अपने कमरे से बोली, मैंने कब कहा था कि तुम्हारे कान काट लूंगी? अभी से झूठ बोलने लगे। इतना सुनना था कि तोता राम ने सियाराम के दोनों कान पकड़कर उठा लिया। लड़का जोर जोर से चीख मारने रोने लगा। रुक्मिणी ने दौड़कर बच्चे को मुंशी जी के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, बस रहने भी दो, क्या बच्चों को मार डालोगे? हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से यह हाल है तो इस घर के भगवान ही मालिक हैं। निर्मला अपनी विजय पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, लेकिन जब मुंशी जी ने बच्चों का कान पकड़कर उठा लिया तो उससे न रहा गया। छुड़ाने के लिए दौड़ी, पर रुक्मिणी पहले ही पहुंच गई थी। बोली, पहले आग लगा दी, अब बुझाने के लिए दौड़ती हो? जब अपने लड़के होंगे तब आंखें खुलेगी, पराई पीर क्या जानो। निर्मला खड़ी तो है, पूछ लो ना, मैंने क्या आग लगा दी? मैंने इतना ही कहा था कि लड़के मुझे पैसे के लिए बार बार दिक्कत करते हैं। इसके सिवाय जो मेरे मुंह से कुछ निकला हो तो मेरे आंख फूट जाए। तोता, मैं खुद इन लड़कों की शरारत देखा करता हूँ, अंधा थोड़े ही हूँ। तीनों जिद्दी शरीर हो गए हैं। बड़े मियाँ को तो मैं आज ही हॉस्टल भेजता हूँ। रुक्मिणी, अब तक तुम्हें इनकी कोई शरारत न सूझी, आज आंखें क्यों इतनी तेज हो गई? तोताराम, तुम्ही ने इतना शौक रखा है। रुक्मिणी, तो मैं ही विष की गांठ हूँ, मेरे ही कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। लो मैं जाती हूँ, तुम्हारे लड़के हैं, मारो चाहे काटो, कुछ नहीं बोलूंगी। यह कहकर रुक्मिणी वहां से चली गई। निर्मला बच्चे को रोते देखकर विह्वल हो उठी। उसने उसे अपनी छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए अपने कमरे में लाकर उसे चुप कराने लगी। लेकिन बालक और भी सिसक सिसक कर रोने लगा। उसका अबोध हृदय इस प्यार में वह मात्र स्नेह न पाता था जिससे दैव ने उसे वंचित कर दिया था। वह वात्सल्य न था, केवल दया थी। यह वह वस्तु थी जिस पर उसका कोई अधिकार न था, जो केवल भिक्षा के रूप में उसे दी जा रही थी। पिता ने पहले भी 2-1 बार मारा था जब उसकी माँ जीवित थी, लेकिन तब उसकी माँ उसे छाती से लगाकर रोती न थी। वह प्रसन्न होकर उसे बोलना छोड़ देती, यहाँ तक कि वह स्वयं थोड़ी ही देर के बाद कुछ भूलकर फिर माता के पास दौड़ जाता। शरारत के लिए सजा पाना तो उसकी समझ में आता था, लेकिन मार खाने पर चुमकारा जाना उसकी समझ में न आता था। मातृ प्रेम में कठोरता होती थी, लेकिन मृदुलता से मिली हुई इस प्रेम में करुणा थी। पर वह कठोरता न थी जो आत्मीयता का गुप्त संदेश है। स्वस्थ अंग की परवाह कौन करता है, लेकिन वही अंग जब किसी वेदना से टपकने लगता है तो उसे ठेस और धक्के से बचाने का यत्न किया जाता है। निर्मला का करुण रोदक बालक उसके अनाथ होने की सूचना दे रहा था। वह बड़ी देर तक निर्मला की गोद में बैठा रोता रहा और रोते रोते सो गया। निर्मला ने उसे चारपाई पर सुलाना चाहा तो बालक ने सुषुप्तावस्था में अपनी दोनों कोमल बाहें
उसकी गर्दन में डाल दी और ऐसा चिपट गया मानो नीचे कोई गाढ़ा हो। शंका और भय से उसका मुख विकृत हो गया। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया, चारपाई पर न सुला सकी। इस समय बालक को गोद में लिए हुए उसे वह तुष्टि हो रही थी जो अब तक कभी न हुई थी। आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई जिसके ना आंख ना नहीं खुलती हो। अपना कर्तव्य मार्ग नहीं समझता, वह मार्ग अब दिखाई देने लगा। जय हिंद, जय भारत। अगली कहानी में हम आपसे फिर मिलेंगे।